डेराइविंग न्यू रिलेशनशिप और डेराइविंग एक्सप्रेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके किसी फिजिकल क्वांटिटीज में कैसे हम रिलेशन को क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं, उसके बारे में। तो देखिए जैसे मेरे पास एग्जांपल क्या लिखा हुआ है कि टाइम पीरियड टी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन लेंथ एल ऑफ स्ट्रिंग एंड एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी, देन डेराइव एक्सप्रेशन बिटवीन देम। मतलब कि किसी सिंपल पेंडुलम, देखिए यहाँ पे सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, इसका जो स्ट्रिंग की लेंथ है एल है, उसका मास जो बॉब है उसका एम है, तो इसका जो इसका टाइम पीरियड है वो लेंथ पे डिपेंड कर रहा है और जो एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस पर डिपेंड कर रहा है। तो उसी में क्या करना है हमको, रिलेशनशिप को क्या डेवलप करना है, यानी क्या एक्सप्रेस करना है, रिलेशनशिप निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, तो हम क्या यूज करेंगे, डायमेंशनल एनालिसिस। तो चलिए यूज करते हैं। देखिए जैसे मान लें मैंने क्या किया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए क्या है, टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पीरियड इज द फंक्शन ऑफ क्या, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है और किस पे, ग्रेविटी स्मॉल जी पे डिपेंड कर रहा है। तो फिर ऐसे लिखा, फिर हमने क्या किया, टी प्रोपोर्शनल टू एल की पावर एक्स, यानी कि मैंने क्या, लेंथ में जो उसका डायमेंशन है वो एक्स है और जी में क्या उसका वाई है, ठीक है। ऐसे मान लिया, फिर हमने इसको हटाया, प्रोपोर्शनलिटी तो के आया था, के डायमेंशन है, इसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ऐसे लिया। फिर हमने क्या किया, दोनों साइड का डायमेंशन फार्मूला लिख लिया। लिखने के बाद डायमेंशन फार्मूला को क्या कंपेयर कर दिया, देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गई, क्योंकि यह तो लेंथ है नहीं। और यहाँ पे क्या -2y की वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया, तो 1 सॉल्व किया तो x की वैल्यू 1/2 आ गया और y की वैल्यू -1/2 आ गया। फिर इसमें वैल्यू रखा तो टाइम पीरियड कितना, t = k टाइम्स √L/g आया, यानी कि कैसे डिपेंड कर रहा है, ऐसे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।